नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बाजार में गिरावट है और गिरावट भी ऐसी जो शायद किसी ने पहले कभी देखी ना हो। बहुत सारे लोग इस समय स्टॉक मार्केट में आए हैं, वो देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को इस प्रकार से रेड होता हुआ कि शायद उनको लगता है बाजार फिर से कभी उठेगा ही नहीं। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। दोस्तों, क्या हुआ है इतिहास में पहली बार? क्या गिरावट पहली बार हुई है? नहीं दोस्तों, गिरावट तो कई बार हो चुकी है। मार्केट तो कई बार घोते लगा चुका है और वापस ऊपर भी आ चुका है, मगर इतिहास में जो पहली बार हुआ है वो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं कि ऐसा पहले कभी देखने को ना मिला। शायद आप लोग इसके गवाह बन चुके हैं। क्या हुआ है ऐसा? डेटा क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा मार्केट पे भी नजर डालेंगे, निफ्टी पे भी नजर डालेंगे और यूएस फ्यूचर्स पे भी बात करेंगे दोस्तों कि यूएस फ्यूचर्स में इस समय क्या हो रहा है। क्योंकि जब फ्यूचर देखेंगे दोस्तों और इंडेक्स खुलेगा तभी हमें पता चलेगा कि कल हमारे बाजार में क्या होने वाला है। आज के दिन का पहला वीडियो ऑलरेडी मैं सुबह मॉर्निंग में ही अपलोड कर चुका था दोस्तों। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां जाके जुड़ जाइए। तो इतिहास में क्या हुआ है ऐसा पहली बार, उसको बताने से पहले चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो आज मार्केट में क्या हुआ ये देखना हमारे लिए जरूरी है। डॉलर इंडेक्स ठीक है और रुपया जो है वो ठीक ट्रेड कर रहा है, 85 रुपीज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मतलब कोई यहाँ चिंता की बात नहीं है रुपये को लेकर। वहीं निफ्टी को अगर हम देखें तो 48 स्टॉक ऐसे थे जो रेड में बंद हो गए दोस्तों। मात्र दो ही ऐसे थे जो अपने आप को ग्रीन में रखने के में कामयाब हुए, शायद वो खुश नसीब होंगे। सेंसेक्स 29 शेयर रेड में, एक शेयर ग्रीन में, मतलब त्राही माम मचा हुआ है। वहीं बात करूं निफ्टी 500 की तो वहां तो दोस्तों 31 ग्रीन में थे और 468 शेयर ऐसे थे जो रेड में बंद हुए। बैंक निफ्टी 12 के 12 शेयर रेड में बंद हुए। मतलब कहीं छुपने की जगह नहीं थी दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ सेक्टर ऐसे थे जैसे कंज्यूमर गुड्स और पावर सेक्टर जहां पर अच्छा देखने को मिल रहा था। अब अच्छे का मतलब ये नहीं दोस्तों कि बहुत ग्रीन में बंद हुए, नहीं, दूसरों के मुकाबले गिरावट कम थी। क्यों? क्योंकि ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो अभी बोलते हैं ना डिफेंस का काम कर रहे हैं। मतलब डिफेंसिव साइड में है ये, पावर और कंजप्शन। मगर साथ ही साथ अगर आप कंजप्शन में देखें तो ब्रिटानिया आज ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुआ 1% के आसपास, और वहीं एनटीपीसी फ्लेड बंद होने में कामयाब जो पावर सेक्टर में था। वहीं नेस्ले इंडिया भी आधा % रेड में बंद हुआ। मतलब कहीं पर भी दिक्कत नहीं थी। टॉप लूजर कहां थे दोस्तों? टॉप लूजर ट्रेंड, गजब की मंदी 14% दोस्तों। जेएसडब्ल्यू स्टील 7.5%, टाटा स्टील, ये फ्यूचर्स की बात मैं कर रहा हूँ, 7.5%। हालांकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे जहाँ 20% के लोअर सर्किट भी लगे हैं, मगर ये फ्यूचर्स की। टाटा मोटर्स, बुरी खबर सबसे ज्यादा यही है दोस्तों। तो यहाँ पर भी गिरावट। निफ्टी ऑटो पूरी तरह गिर चुका, ध्वस्त हो चुका, अच्छा खासा गिरा। 15 कंपनियां 15 की 15 रेड में बंद हो गई। एनर्जी सेक्टर 39 कंपनियां रेड में बंद हुई। मतलब अगर आप एक बार अगर इंडेक्स के ऊपर नजर मारे दोस्तों, कहीं आपको सिर्फ मतलब मेरे पेन के मार्क के अलावा कहीं ग्रीन नहीं दिखेगा। मतलब हर जगह रेड 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 रेड, मतलब सब जगह बिकवाली। सबको पता है, सबको पता है कि हर जगह बिकवाली देखने को मिली है दोस्तों। वहीं अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो इस समय यूएस का फ्यूचर जो है दोस्तों सुधर चुका है। जो फ्यूचर 1600 पॉइंट डाउन था, 1600 पॉइंट दिन के दौरान, वो अब साढ़े या 800 पॉइंट डाउन रह गया, आधा सुधर चुका है। इतना अच्छी मतलब नीचे से रिकवरी आई, अच्छी बात है। वहीं टेक की अगर मैं बात करूं 446 पॉइंट नीचे नेस्डेक। मगर दोस्तों जिस बात के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आप देखिए सिर्फ भारत नहीं गिरा है, इंडिया नहीं गिरा। इंडिया कंपेरेटिवली दूसरों से कम गिरा है अभी तक। अभी तक आगे क्या होगा? अगर आप फुटसी 100 की बात करें तो यहाँ 5% गिरा। यूरो की बात करें यहाँ 5% की गिरावट। यूरोपियन इंडेक्स जितने भी है सब में गिरावट। निकाई 2% गिर गया और हैंगसेंग बहुत ज्यादा गिरावट दोस्तों। जापान के मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है, 12% की गिरावट। चाइना में अच्छी खासी गिरावट, 7% की गिरावट चाइना के मार्केट में देखने को मिल रही है। हमारा निफ्टी भी गिरा है, ऐसा नहीं, हम भी गिरे हैं मगर दूसरों के मुकाबले कम गिरे। 600 पॉइंट 650 पॉइंट की हमें गिरावट यहाँ देखने को मिली इस मार्केट के अंदर, इस ब्लड बाथ के अंदर दोस्तों। कहीं कोई छुपने की जगह तो नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बेच के निकल जाए, ऐसा भी नहीं है। तो जिस बारे में मैं आपसे कह रहा था, विक्स को देखिए आप। इंडिया विक्स 65% सिंगल वन डे में बढ़ गया दोस्तों।
एक दिन में इतिहास में सबसे बड़ी जंप विक्स के अंदर आपको देखने को मिली, यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स भारत का। और ये बताता है कि कितना ज्यादा उतार चढ़ाव इंडेक्स में हो रहा है इस समय। अब उतार ही उतार हो रहा है, चढ़ाव तो नहीं हो रहा है। तो ये इंडेक्स बढ़ रहा है दोस्तों, इसका शांत होना जरूरी है। अगर ये शांत नहीं होता है तो गिरावट हमें और भी देखने को मिल सकती है। आज सिंगल वन डे में इसमें 65% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल गई, मतलब नीचे से। अगर आप नीचे से देखें 12 रुपए से 12 पॉइंट से सीधा 22.979 पर आ गया। एक दिन की 65% की बड़ी जंप आपको देखने को मिल गई। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है कि विक्स इतना तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर बात करूंगा आपके साथ कि बाकी निफ्टी में क्या हो रहा है दोस्तों। निफ्टी को भी देखेंगे और हम देखेंगे कि साथ ही साथ बाकी सेक्टर में क्या हो रहा है। तो निफ्टी को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा 742 पॉइंट की गिरावट। और अभी भी ऐसा नहीं है जिस लेवल की बात हम बार बार करते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि वो लेवल आएगा या नहीं आएगा, वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी भी। ये जो ग्रे एरिया है इसकी बात मैंने पहले आपसे कई बार की। हालांकि जब यहां से यहां रिकवरी हुई तो मुझे लगा कि शायद अब मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन तो स्टॉक मार्केट में नहीं है, मुश्किल हो चुका है इस ग्रे एरिया में हमारा आना। मगर हम फिर से उसी तरफ बढ़ रहे हैं, इस ग्रे एरिया की तरफ। 21,700 इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों निफ्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 21,700। अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो मिड कैप में आज बड़े लेवल टूटते हुए हमें नजर आया। हालांकि टच करके हम ऊपर चले गए, टच एंड गो हो गया, मगर हाँ यहाँ पर भी एक बड़े लेवल को आज छू लिया। 4 जून का ये लेवल था दोस्तों मिड कैप के अंदर। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप भी आज 4 जून के लेवल को टच कर गया दोस्तों। इसने भी आज 4 जून के लेवल को टच किया जो कि पुराना इसका लेवल था। मतलब हर जगह अच्छी बिकवाली हमें देखने को मिली। हालांकि 4 जून के लेवल से भी हम बहुत नीचे चले गए दिन के दौरान और फिर बाद में रिकवरी हुई और हम ऊपर आए। मगर हाँ 4 जून का लेवल आज यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी तोड़ा। चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे यूएस मार्केट हो, एक ही खबर है दोस्तों, वो है टैरिफ। और उसी से चिंताएं बनी हुई है। ये चिंताएं मैन मेड है, डोनाल्ड ट्रंप की बनाई हुई है दोस्तों, वही इसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली, अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हो गया तो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर, लिक्विडिटी बढ़ने की खबर होगी दोस्तों। और इस खबर के दम पर हो सकता है आपको वापस बाउंस बैक देखने को मिले। मगर इस समय, जैसा मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो समय है दोस्तों, शायद बहुत सारे लोगों की लाइफ में पहली बार आया होगा और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बार आया होगा। मगर जिन लोगों ने अभी रिसेंटली 23-24 के अंदर मार्केट देखा, मार्केट में एंट्री की, उनके लिए पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि ये समय आया है। तो प्लीज यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, गिरावट हमेशा होती है दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हमेशा होती है और इसी गिरावट के अंदर सेल लगती है और इसी सेल के अंदर माल सस्ता मिलता है। बस शर्त यह है कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की डिस्कस के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। यहाँ पर मैं किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।